फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शालिनी सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मिडवाइफरी का नया टॉपिक, जो कि है फीटल सर्कुलेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में फीटल सर्कुलेशन आपको 101% मिलेगा। जो हमारे जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एएनएम स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फीटल सर्कुलेशन। तो आज हम जानेंगे कि भ्रूणीय रक्त परिसंचरण जो है वो क्या होता है, इसकी क्रिया कैसे होती है, कौन कौन से जो मुख्य संरचनाएं हैं वो इसमें भाग लेती हैं, वो इस वीडियो के ज़रिए जो है वो हम जानेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, आप इससे ज़्यादा समझ पाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि है हमारी फीटल सर्कुलेशन। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं, जो हमारा फीटल सर्कुलेशन होता है वो अडल्ट में पाए जाने वाले संचरण से, यानी कि जो सर्कुलेशन होता है उससे बहुत ही भिन्न होता है। और जो फीटल सर्कुलेशन की विशेषताएं होती हैं वो बहुत अलग होती हैं, और एक अडल्ट की जो विशेषताएं होती हैं वो अलग होती हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फीटल सर्कुलेशन एक अलग फॉर्म में होता है, अडल्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एक अलग फॉर्म में होता है। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा फीटल सर्कुलेशन। तो फीटल सर्कुलेशन में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जिन्हें मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट है, उसमें मेन विशेषता क्या पाई जाती है, जो फीटस के लंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है। यानी कि फीटस के जो फेफड़े हैं वो गैसीय आदान प्रदान करने की क्रिया नहीं करते हैं, या उनमें ये क्रिया नहीं पाई जाती है। दूसरी विशेषता ये होती है, जो हमारे फीटस के फेफड़े यानी कि जो लंग्स हैं उसमें जो कुल रक्त का आयतन होता है वो केवल 1% ही जो है वो सप्लाई करता है ब्लड को। यानी कि जो भ्रूणीय फेफड़े हैं हमारे, उसमें जो कुल रक्त का आयतन है हमारा, केवल 1% जो है रक्त सप्लाई करता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, फीटस के लिए जो प्लेसेंटा होता है वो ही ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन की ज़रूरत बच्चे को होती है तो वो उसको प्लेसेंटा के ज़रिए ही मिलती है, ना कि लंग्स के ज़रिए मिलती है। जबकि अडल्ट्स में क्या होता है, हमें लंग्स के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो मिलती है। लेकिन एक फीटस को जो है वो ऑक्सीजन कैसे मिल रही है, प्लेसेंटा के माध्यम से मिल रही है। चौथी विशेषता इसमें क्या आपको मिलेगी, चौथी विशेषता आपकी ये है कि फीटस के जो हृदय होता है उसके राइट एट्रियम में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो रक्त पाया जाता है। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में पाया जाता है फीटस के हार्ट में। इसके बाद पांचवी विशेषता आपको जो मिल रही है वो ये है, जो फीटस में अम्बलाइकल वेन है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व जो हो गए आपके वो युक्त जो रक्त है आपका वो उसमें मिलेगा। यानी कि फीटस में अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों युक्त रक्त लेकर के आने जाने की क्रिया होती है। और लास्ट विशेषता जो है वो आपको क्या मिलेगी, जो अम्बलाइकल आर्टरी है आपकी, उसमें तुलनात्मक ऑक्सीजन तथा जो पदार्थ होते हैं, जैसे आपका हो गया यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, या फिर क्रेटिनिन हो गया, ये सारे जो आपके पदार्थ हैं ये क्या कर रहे हैं, उक्त रक्त को क्या कर रहे हैं, प्लेसेंटा तक लेकर के आते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, विशेषताएं हमारी 6 विशेषताएं हैं। फर्स्ट वन, जो फीटस के लंग्स होते हैं यानी कि जो फेफड़े होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान नहीं करते हैं। दूसरी विशेषता है, जो फीटस के लंग होते हैं उसमें कुल रक्त का जो आयतन होता है उसका केवल 1% ही जो है वो रक्त सप्लाई होता है। तीसरी विशेषता है, फीटस के लिए प्लेसेंटा ही ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत होता है। चौथी विशेषता है, फीटस के हृदय के राइट एट्रियम में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जेनेटेड ब्लड जो है वो पाया जाता है। पांचवी विशेषता, फीटस में अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों युक्त रक्त को लेकर के आने जाने की क्रिया करती है। और लास्ट जो विशेषता है वो ये है, जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है फीटस में तुलनात्मक रूप से उसमें कम ऑक्सीजन तथा जो पोषक तत्व जैसे आपके यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, ये जो आपके पोषक तत्व हैं ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रक्त को प्लेसेंटा तक लेकर के आने का कार्य करते हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारे फीटल सर्कुलेशन में सहायक होते हैं कुछ संरचनाएं, वो हमारी क्या होती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो 5 संरचनाएं होती हैं जो परिसंचरण में यानी कि फीटल सर्कुलेशन में आपकी हेल्प करेगी। वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज अम्बलाइकल वेन यानी कि नाभि शिरा। सेकेंड वन इज अम्बलाइकल आर्टरीज। थर्ड वन इज फोरामेन ओवल। फोर्थ वन इज डक्ट वेनोरस और द लास्ट वन इज डक्ट आर्टेरियोसिस। ये 5 जो संरचनाएं हैं वो फीटल सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अम्बलाइकल वेन यानी कि नाभि शिरा। ये क्या है। ये संख्या में सिर्फ एक ही होती है। एग्जामिनर वाइवा के टाइम पर पूछ लेता है कि फीटल सर्कुलेशन में अम्बलाइकल वेन कितनी होती है और अम्बलाइकल आर्टरी कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो अम्बलाइकल वेन होती है वो 1 होती है और जो अम्बलाइकल आर्टरीज होती है हमारी वो 2 होती हैं। तो अम्बलाइकल वेन क्या है हमारी संख्या में 1 हो रही है और इसमें क्या है ऑक्सीजन जो है और जो पोषक पदार्थ हैं वो क्या कर रहे हैं युक्त जो रक्त है वो प्लेसेंटा से फीटस की ओर लेकर के आ रहे हैं। यानी कि जो आपका ऑक्सीजन है और जो आपके पोषक पदार्थ हैं उसमें जो रक्त है आपका वो प्लेसेंटा से फीटस तक लाने का कार्य अम्बलाइकल वेन कर रही है। इसके बाद आ जाती है अम्बलाइकल आर्टरी। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया अम्बलाइकल आर्टरी आपकी क्या है। अम्बलाइकल आर्टरी संख्या में 2 होती है और ये क्या कर रही है ये रक्त से फीटस को प्लेसेंटा की ओर लेकर के आ रही है। इसके बाद हमारे फोरामेन ओवल आते हैं। ये हमारे क्या होते हैं फोरामेन ओवल के द्वारा रक्त सीधे क्या होता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की ओर प्रभावित होता है। अगेन आई विल रिपीट इट। जो हमारे फोरामेन ओवल है वो क्या कर रहे हैं हमारे जो रक्त है वो क्या कर रहे हैं हमारे हार्ट से यानी कि फीटस के हार्ट से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में उसको प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ हमारा आ जाता है डक्टस विनियोसिस यानी कि डक्टस विनियोरस क्या होता है हमारा। इस संरचना के द्वारा बाईपास करते हुए सीधे ही अम्बलाइकल वेन से इंफीरियर वेना केवा की ओर क्या होता है शंटिंग होती है। अगेन आई विल रिपीट इट। इस संरचना के द्वारा क्या हो रहा है हमारा रक्त जो है वो लीवर से आहार नाल के द्वारा बाईपास हो रहा है यानी कि लीवर से जो हमारे आहार नाल है उससे बाईपास हो रहा है और सीधे क्या कर रहा है अम्बलाइकल वेन से इंफीरियर वेना केवा की तरफ शंटिंग हो रही है उसकी। एंड द लास्ट वन इज डक्टिस आर्टेरियोसिस। डक्टिस आर्टेरियोसिस क्या होता है हमारा। इस संरचना के द्वारा जो ब्लड की परमोनरी आर्टरी से आयोटा की ओर क्या हो रही है शंटिंग हो रही है। यानी कि एक फीटस में इस संरचना के द्वारा क्या हो रहा है जो ब्लड की परमोनरी आर्टरी से आयोटा की तरफ शंटिंग हो रही है। ये 5 जो संरचनाएं हैं हमारी ये फीटल सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें वाइवा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगेन आई विल रिपीट इट कि ये क्या है। वाइवा के टाइम पर एग्जामिनर बच्चों से ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि अम्बलाइकल वेन कितनी होती हैं और अम्बलाइकल आर्टरी कितनी होती हैं। अगर वाइवा में आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है कि अम्बलाइकल वेन आपकी क्या है 1 होगी और अम्बलाइकल आर्टरी आपकी कितनी होंगी 2 होंगी। आई होप कि आपको फीटल सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट आपका नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।